मदन एक जवान लाडका बड़े बड़े ड्रीम्स देखता था। 19 साल की उम्र में ही उसे हमारे गांव की सीधी सादी जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उसे इज्जत चाहिए थी, उसे पावर चाहिए थी और सबसे ज्यादा वो एंटरटेनमेंट का राजा बनना चाहता था। मदन का एक प्लान था, एक ग्रैंड विजन, एक जुए का अड्डा खोलने का जहां हंसी खुशी गेम्स और सिक्कों की खनक गूंजती रहे। अब मदन अकेला नहीं था अपने सपनों में। उसके साथ थे उसके लॉयल दोस्त आदर्श, शांत दिमाग वाला स्ट्रैटेजिस्ट ऊका जो मसल पावर था, राज गुलाती मीठा बोलने वाला और आयुष बचपन का दोस्त। ये सब मिलकर कभी अलग ना ही होते दे, हमेशा कुछ न कुछ मास्ती करते रहते थे। इनकी हंसी हमारे गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। मदन की आंखों में चमक आ जाती थी जब भी वो अपने ड्रीम्स के बारे में बात करता था। वो कहता था, सोचो ऐसी जगह जहां लोग आएं, अपनी चिंताओं को भूल जाएं और एंजॉय करें। वो हमारे छोटे से गांव में खुशियां लाना चाहता था, लेकिन सब लोग उसके इतने एक्साइटेड नहीं थे। मेरे जैसे एल्डर सर हिलाते थे, जुए के बारे में बुदबुदाते थे। वो मदन का विजन नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें ताश के पत्तों या पंजा लड़ाने में वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा था जो मदन को दिखता था। बेचारों को क्या पता था कि उन्हें मदन के ग्रैंड शो की फ्रंट रो सीट मिलने वाली है। मदन में एक बात थी, वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता था। मौजी जी से उधार में गर्मा गर्म समोसे लेना हो या अपने पड़ोसी की चाय की दुकान पर किसी नाराज कस्टमर को शांत करना हो, मदन जानता था लोगों को कैसे हैंडल करना है। उसका नेचुरल कैरिज्मा लोगों को अपनी ओर खींचता था। वो एक मैग्नेट की तरह था, जहां भी जाता हंसी खुशी और दोस्ती का माहौल बना देता था। गांव वाले, खासकर यंगस्टर्स, उसे एक लीडर मानते थे। ऐसा इंसान जो बड़े ड्रीम्स देखने से नहीं डरता था और उन सपनों के पीछे पूरी लगन से भागता था। मदन का इन्फ्लुएंस सिर्फ बातों और खेल कूद तक सीमित नहीं था। जब गांव का कुआं सूख गया तो मदन ने ही यंगस्टर्स को इकट्ठा किया और पानी का नया सोर्स ढूंढा। उसने कंजूस बनारसी दास को भी नए पंप के लिए पैसे डोनेट करने के लिए मना लिया। यही है हमारा मदन, हमेशा कहानी का हीरो। अब कोई भी कहानी पूरी नहीं होती थोड़ी राइवलरी के बिना। लीजिए, आ गया चोमू, गांव का मस्खरा, जिसे हर मौका मिलता था मदन और उसके बड़े बड़े प्लान्स का मजाक उड़ाने का। चोमू अक्सर मदन के ग्रैंड जेस्चर्स की नकल करता दिखाई देता था। उसका चेहरा बना हुआ होता था लोगों को हंसाने के लिए। तो मदन वो पतली आवाज में कहता, सुना है तू हमारे गांव को लंदन बनाने वाला है, क्या डांसिंग गर्ल्स भी होंगी? शायद तू पिंकी बुआ को भी नाचने के लिए मना ले। मदन मस्त मौला इंसान सबके साथ हंस देता था। वो जानता था कि चोमू का कोई बुरा इरादा नहीं है। एक तरह से चोमू उसका सबसे बड़ा फैन था, जो मदन को हमेशा एक्टिव रखता था। इन दोनों की बैंटर मशहूर थी, जो हमारे गांव की बोरिंग जिंदगी में मसाला डाल देती थी। वो दिन आ गया जब गांव के मुखिया रामलाल जी ने रिटायर होने का फैसला किया। इलेक्शंस का ऐलान हो गया। ये मदन का मौका था। वो जानता था कि मुखिया बनने से उसे अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए पावर और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उसका इलेक्शन कैंपेन देखने लायक था। राजगुलाती अपनी ऊंची आवाज के साथ मदन का लाउड स्पीकर बन गया, गांव के हर कोने में उसकी उम्मीदवारी का ऐलान करता हुआ। ऊका अपने अंदाज में मदन के राज में सबके लिए फ्री चाय और समोसे का वादा करता हुआ। लेकिन मदन के वादों ने सबको इंप्रेस कर दिया। उसने गांव को शहर से जोड़ने वाली पक्की सड़क बनाने का वादा किया। उसने नए स्कूल बिल्डिंग का वादा किया जिसमें प्रॉपर डेस्क और चेयर्स होंगे, और सबसे बड़ा वादा एक ग्रैंड गैम्बलिंग सेंटर सबके एंटरटेनमेंट के लिए। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। उन्होंने ऐसा इलेक्शन कैंपेन पहले कभी नहीं देखा था। इलेक्शन का दिन आ गया और पूरा गांव एक्साइटमेंट से भर गया। माहौल में बिजली सी दौड़ रही थी। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो मदन की जबरदस्त जीत हुई। उसने कर दिखाया। गांव का मस्खरा राजा बन गया। अपने वादे के मुताबिक मदन, अब मुखिया मदन, काम पर लग गया। उसने अपनी नई पावर, अपनी चतुराई और अपनी मीठी बातों का इस्तेमाल करके गांव के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाए। पक्की सड़क बन गई, नया स्कूल बिल्डिंग खड़ा हो गया, मदन की कमिटमेंट का सबूत। और फिर वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। मदन के गैम्बलिंग सेंटर का ग्रैंड ओपनिंग लाइटों और फूलों से सजा हुआ। ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, अपनी किस्मत आजमाने और मदन के ड्रीम्स का हिस्सा बनने के लिए। हंसी, म्यूजिक और सिक्कों की खनक से पूरा माहौल गूंज रहा था।
मदन ने फिर से कमाल कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयुष, मदन का बचपन का दोस्त, उसकी सक्सेस से जलने लगा। उसे लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसके काम को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। जलन और कुछ मौका परस्त लोगों की बातों में आकर आयुष ने मदन के खिलाफ हो गया। उसने चुपके से गैम्बलिंग सेंटर के अकाउंट्स में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर लिए, जो मदन की नादानी का नतीजा थी, न कि किसी गलत इरादे का। आयुष ने ये सबूत डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दे दिए, मदन को एक करप्ट और बेईमान लीडर के रूप में पेश करते हुए। मदन की एलिजेड मिसडीड्स की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो कभी उसे चीर करते थे, अब उसे शक और अविश्वास की नजर से देखने लगे। मदन टूट गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका विश्वास उस इंसान ने तोड़ा जिसे वो अपना भाई मानता था। अथॉरिटीज ने आयुष के झूठे सबूतों के आधार पर मदन का गैम्बलिंग सेंटर बंद कर दिया। मदन को मुखिया पद से हटा दिया। उसके ड्रीम्स टूट गए, उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई। लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि उसे अपना नाम साफ करना होगा और अपने लोगों का विश्वास वापस जीतना होगा। अपने लॉयल दोस्तों आदर्श, ऊका और राज गुलाती की मदद से मदन ने आयुष की ट्रेचरी का पर्दाफाश किया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर शर्म आ रही थी। वो फिर से मदन के साथ आ गए। उनका विश्वास उस पर फिर से कायम हो गया और फिर मदन का गैम्बलिंग सेंटर फिर से खुल गया। इसके दरवाजे सबका खुले दिल से स्वागत कर रहे थे। हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। मदन, जिसका हौसला नहीं टूटा था, वापस अपने थ्रोन पर आ गया था। उसका क्राउन फिर से उसके सर पर था। राजा वापस आ गया था, अपने साथ खुशी, हंसी और जीतने का मौका लेकर, न सिर्फ गेम्स में बल्कि जिंदगी में भी।